लाइट यानी प्रकाश यूनिवर्स की सबसे तेज चलने वाली चीज़ है जो मासलेस है और फोटोन की बनी हुई है। लाइट की स्पीड इतनी है कि वो सिर्फ 1.3 सेकंड में पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंच जाती है। वहीं नासा के यान को पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में 4 दिन, रूस के यान को 34 घंटे और इंडिया को 48 दिन लग गए। वहीं लाइट सिर्फ मार्स पर 182 सेकंड में पहुंच जाती है। वहीं इसरो को 300 दिन और नासा को 180 दिन लग गए। लाइट की स्पीड बेमिसाल है, वो सिर्फ 1 सेकंड में पृथ्वी के 7.5 चक्कर लगा लेती है। अगर आप अपने फेवरेट गाड़ी को लाइट की स्पीड के बराबर चलाना सीख लो तो आप पलक झपकते ही दुनिया की कोई भी जगह पर पहुंच सकते हो। जैसा कि आप जानते हो, 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन के बारे में बताया, जिसके हिसाब से जब कोई चीज़ लाइट के स्पीड के बराबर चलती है तो उसके लिए समय बहुत धीमी हो जाती है, जिसे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रूफ करके भी दिखाया। मान लो दो दोस्त मिलकर कोई हाईटेक स्पेसशिप बनाता है जिसकी स्पीड लाइट स्पीड के लगभग 99.999999% के बराबर है। उसमें से एक दोस्त उस स्पेसशिप पर बैठकर अल्फा सेंचुरी को जाता है और उसका एक दोस्त धरती पर ही बैठकर उसका इंतजार करता है। जब उसका दोस्त अल्फा सेंचुरी से वापस आता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त लगभग उससे 8 साल बूढ़ा हो गया है और उसकी खुद की उम्र सिर्फ 4 दिन बढ़ती है। ऐसा उसके साथ इसलिए होता है कि लगातार लाइट की स्पीड से चलने पर उसका समय धीमा हो जाता है। इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं। आज हम सिर्फ लाइट की स्पीड की बातें नहीं करेंगे बल्कि लाइट स्पीड से चलेंगे भी और देखेंगे कि हम इस यूनिवर्स में कहाँ तक टाइम डायलेशन के हिसाब से जा सकते हैं। हमसे लास्ट तक जुड़े रहें और जाने कुछ अनछुई बातें। एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम लाइट स्पीड के 99.999999% से चलेंगे। जब हम अपनी दूसरी सबसे नज़दीकी स्टार अल्फा सेंचुरी पर जाएंगे तो हम देखेंगे हमारी उम्र सिर्फ 2 दिन ही बढ़ती है टाइम डायलेशन के कारण, और पृथ्वी पर बैठकर हमें ऑब्जर्व करने वाले दोस्तों की उम्र हमसे 4 साल बढ़ जाती है। अल्फा सेंचुरी लगभग 4 लाइट ईयर दूर है तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और जैसे ही हम केपलर 452b पर जाएंगे तो आप देखेंगे टाइम डायलेशन कितना असरदार है। केपलर 452b हमसे 1400 लाइट ईयर दूर है, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। केपलर 452b जीवन के लिए सही ग्रह है। इसके कई संकेत साइंटिस्ट को मिल चुके हैं और इस पर लगातार रिसर्च हो रहा है। पृथ्वी के ही तरह इसका अपना सूरज G2 है, जिसका वो चक्कर 150 दिन में पूरा करता है। मनुष्य द्वारा बनाया हुआ न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट, जिसकी स्पीड 59,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे पहुंचने में पृथ्वी से केपलर 452b पर 46 मिलियन ईयर यानी 2 करोड़ 60 लाख वर्ष लग जाता है। तो वही लाइट सिर्फ 1400 साल में पहुंच जाएगी। 1400 साल यानी 1400 साल में पृथ्वी बिल्कुल नहीं हो चुकी होगी। हमारे और आपके भाई बहन दोस्त जीवित नहीं होंगे, उनके लगभग 22 जनरेशन यानी 22 पीढ़ी भी खत्म हो चुकी होगी। तब आपके और हमारे बारे में सिर्फ इंटरनेट और इतिहास की किताबों में ही जानकारी मिल पाएगी, पर टाइम डायलेशन के कारण हमारी उम्र सिर्फ 700 दिन ही बढ़ेगी। यानी कि टाइम डायलेशन के कारण आपकी उम्र और हमारी उम्र में सिर्फ 1 साल और 9 महीने की ही बढ़त होगी। हम लोग बिल्कुल जवान होंगे। अगर पृथ्वी पर चलते समय हमारी उम्र 20 साल की रही होगी तो यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ हमारी उम्र 21 साल और 9 महीने की ही होगी। फिर हम अपना सफर 2400 लाइट ईयर दूर नेबुला पर जारी रखेंगे। नेबुला जहाँ तारों का जन्म होता है, इसे आप तारों का नर्सरी भी कह सकते हो। यहाँ तो बहुत सारे तारे आपको कुछ साल के ही दिखाई देंगे, जिसकी उम्र सिर्फ 1 लाख या 1.5 लाख वर्ष की होगी। नेबुला बहुत अलग अलग टाइप की दिखाई देते हैं, कुछ घोड़े, कुछ बिल्ली, कुछ तितली की आंखों जैसे भी दिखाई देते हैं। नेबुला जो 2400 लाइट ईयर की दूरी पर है, लाइट को भी वहाँ पहुँचने में 2400 साल का लंबा समय ही लगेगा। पृथ्वी और पृथ्वी पर रह रहे सभी जीव जंतु के लिए यह 2400 साल का लंबा समय ही गुजरेगा, और टाइम डायलेशन के कारण हमारे लिए सिर्फ 1200 दिन यानी कि 3 साल और 2 महीने का ही समय गुजरेगा। मतलब हमारे और आपकी उम्र सिर्फ 23 साल 2 महीने और 5 दिन की ही होगी। मतलब हम और आप बिल्कुल जवान हैं, अभी हम और भी सफर कर सकते हैं। फिर हम अपने स्पेसक्राफ्ट को लाइट के स्पीड के 99.999999% से स्टार क्लस्टर की ओर ले चलेंगे, जो हमसे 4000 लाइट ईयर की दूरी पर है। स्टार क्लस्टर का हबल स्पेस टेलीस्कोप के वाइड फील्ड कैमरे से मई 1990 में पहला इमेज रिलीज किया गया। स्टार क्लस्टर जब अलग अलग स्टार खुद के ग्रेविटेशन के कारण एक दूसरे को खींचते हैं और बॉन्ड करते हैं। हर स्टार के ऐसा करने के कारण स्टार का एक ग्रुप बनता है, जिससे स्टार क्लस्टर कहते हैं। स्टार क्लस्टर को सही से समझने के लिए साइंटिस्ट ने इसे 2 कैटेगरी में रखा है, ग्लोबुलर क्लस्टर, ओपन क्लस्टर। ग्लोबुलर क्लस्टर जिसमें 10,000 स्टार से लेकर मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं। ग्लोबुलर क्लस्टर में ओल्ड स्टार होती है जिनकी उम्र बिलियंस ऑफ ईयर होती है। ओपन क्लस्टर जिसमें 100 से लेकर 1000 स्टार होते हैं, ये स्टार बिल्कुल यंग होते हैं।
जिनकी उम्र सिर्फ कुछ 100 मिलियन ईयर ही होती है। कुछ साइंटिस्ट की माने तो हमारे सूरज ओपन क्लस्टर का ही एक हिस्सा है। हमारा सूरज वहीं बना है और किसी कारण से वो वहां से भटक कर बाहर निकल आया। खैर, इन बातों पर अभी कुछ साइंटिस्ट में मतभेद है। स्टार क्लस्टर हमसे 4000 लाइट ईयर की दूरी पर है, तो हमारे स्पेसक्राफ्ट को पहुंचने में भी 4000 साल का लंबा समय ही लगेगा। हमें और आपको छोड़कर सभी के लिए, मतलब धरती और धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु के लिए 4000 साल का लंबा समय ही बीतेगा। ये समय इतना लंबा है कि तब तक पृथ्वी बिल्कुल बदल चुकी होगी। हमारे भाई बहन और दोस्त के 66 जनरेशन यानी 66 पीढ़ी भी खत्म हो चुकी होगी। हमारा न्यू जनरेशन बहुत टेक्निकल हो चुका होगा। इतने लंबे समय के बाद हमारे बारे में धरती पर इंफॉर्मेशन मिलना भी बहुत मुश्किल होगा। और टाइम डिलीशन के कारण हमारे और आपकी उम्र में सिर्फ 5 साल और 4 महीने की बढ़त होगी। यानी कि धरती से चलते समय अगर हमारी उम्र 20 साल की रही होगी, तो स्टार क्लस्टर पर पहुंचने के बाद हमारी उम्र 25 साल और 4 महीने की होगी। यानी कि हमारे पास जीवन का अभी बहुत समय बचा हुआ है। अभी हम इस यूनिवर्स का और भी सफर कर सकते हैं। अभी हम बिल्कुल जवान हैं, तो हम जीवन की तलाश में अपनी गैलेक्सी को पार करने की कोशिश करेंगे। हमारी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा मीडियम साइज की है। हमारी गैलेक्सी के अलावा यूनिवर्स में 100 अरब गैलेक्सीज हैं। सिर्फ हमारे ही गैलेक्सी में सूर्य से 200 अरब सितारे और 400 से 500 अरब ग्रह हैं। हमारी गैलेक्सी लगभग 1.5 लाख प्रकाश वर्ष बड़ा है। मतलब लाइट को भी गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 1.5 लाख वर्ष का समय लग जाएगा। ये समय इतना लंबा समय होता है कि तब तक शायद हमारी पृथ्वी ही ना बचे, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण शायद नष्ट हो चुकी हो, या इंसान की बेवकूफ़ी से युद्ध में एटम बम और हाइड्रोजन बम के इस्तेमाल से धरती बर्बाद हो चुकी हो। खैर, जब हम अपना सफर गैलेक्सी को पार करने के लिए शुरू करते हैं, तो गैलेक्सी के 18% एरिया को पार करने के बाद हमें बहुत अफसोस होता है, क्योंकि हमें और आपको एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। बुढ़ापे में न हमारे शरीर में पहले जैसी ताकत बचती है और न याददाश्त। फिर भी मैं और आप हिम्मत करके लाइट स्पीड से कंटिन्यू चलते रहते हैं। फिर जब हम गैलेक्सी के 21% एरिया को कवर कर लेते हैं, तो हमें बहुत अफसोस होता है हमारी उम्र पर। एक स्वस्थ मनुष्य का एवरेज एज 60 से 70 साल का ही होता है। इसलिए मैं और आप स्वस्थ होने के बाद भी 60 से 70 साल तक ही जीवित रह सकते हैं। यानी कि टाइम डिलीशन के बावजूद भी हम अपने इस गैलेक्सी को सिर्फ 22 से 23% एरिया ही पार कर सकते हैं। तो हम और आप अपने स्पेसक्राफ्ट में अपने जीवन के अंतिम समय पर होंगे, तब तक पृथ्वी पर 30,000 साल का लंबा समय गुजर चुका होगा। तब हमारे और आपके जानने वालों, दोस्तों और भाई बहनों के 461 पीढ़ियां यानी 461 जनरेशन खत्म हो चुकी होगी, जो हमारी उम्र का कई गुना है। टाइम डिलीशन की थ्योरी के हिसाब से भी हम अपनी गैलेक्सी को पार नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमें 200 वर्षों से ज़्यादा की ज़िंदगी चाहिए। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि हमारी गैलेक्सी इस यूनिवर्स में एक छोटी सी टुकड़ी है, जिसका टाइम डिलीशन में भी हम 20 से 22% एरिया ही पार कर पा रहे हैं। तो क्या हम कभी अपनी गैलेक्सी के आगे कुछ देख पाएंगे? तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त अमूमन। मैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो डालूंगा। अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हो, तो हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि हमारी डाली हुई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आपका हर पल अच्छा गुजरे। नमस्कार।